नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब नए अंदाज में नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। शरीर हमें ईश्वर देता है, लेकिन उसे स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारे खुद पर होती है। हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ कैसे रखना है, इसी बात पर एक फ्री सेमिनार का आयोजन वापी में 20 नवंबर को किया गया था, जिसके चलते मुंबई से डॉक्टर प्रशांत मिस्त्री, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है, पीएचडी होल्डर है, स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने बेहतरीन जानकारी दी है और उन्होंने फ्री सेमिनार का आयोजन वहां पर किया गया था, जिसमें क्वीन फिटनेस की को-फाउंडर श्रीमती विनीता कुमारी जी वहां पर मौजूद थी और उनके फाउंडर लेकिन शोल्डर देखते समय हम एल्बो पे ध्यान नहीं देते, वहां पर फ्री सेमिनार अपने न्यूट्रिशन पे, अपने एक्सरसाइज, जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा वो एक्सरसाइज आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, उस पर रिसर्च भी कर सकते हो, आपको पता चलेगा इस पर रिसर्च हुए हैं तभी, क्योंकि मैं खुद आँख रिसर्च सेंटर के लिए काम करता हूँ, तो हमें पता है कि क्या होता है रिसर्च, तभी हम बताएंगे कि आपको हाँ आपके नी में ये प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपके नी में जहाँ 80% प्रॉब्लम है वहाँ रिड्यूस होके 30% आएगा ही आएगा। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है हम पे। वी आर नॉट लाइक अ नॉर्मल ट्रेनर कि आप आए ट्रेनिंग कर ली। मुझे तो ये नहीं पता क्रॉस फिट, जो ठीक है इनको तो नहीं पता था अलमास सर को, लेकिन जहाँ भी हमारे इंडिया में जितने भी क्रॉस फिट बोल के ट्रेनर कराते हैं, क्रॉस फिट के 3 ट्रेनर्स है, वन इज़ पीयूष पांडे, वन इज़ शिव और एक लेडी है। तो बाकी के ट्रेनर्स कहाँ से आए? और इनके पास क्रॉस फिट बोल करना है तो आपको वो ट्रेनर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको जो लिफ्ट करना होता है अबव योर हेड वो नॉर्मल ट्रेनर नहीं करा सकते, उसके लिए प्रॉपर स्किल होती है। प्रोटीन लेना है, जितनी ज़रूरत है उतनी लो। फैट बहुत ज़रूरी है, फैट से कोई हार्ट डिजीज़ ये वो नहीं होता जब तक आप एक्सेस अमाउंट में नहीं लेते हो, समझे। बाकी आपको कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है कि आपने कार्ब्स फैट ले लिया, मुझे तुम्हारे हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होंगे, समझे। तो हार्मोन्स रिलीज़ होने के लिए भी हमें फैट चाहिए। जो तुम्हारे सेल होता है ना, जहाँ से बेसिक यूनिट होता है सेल, उसके ऊपर का जो लेयर है ना वो भी सेल से ही बना है, इट्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड लेयर। अगर वो भी ना हो ना तो तुम्हारा समझो कि हम तो जी भी नहीं पाएंगे। तो एक छोटी छोटी चीज़ें सारी फैट से बनी है, तो फैट चाहिए हमें। खाना बंद मत करना। फैट किसी ने बोल दिया कि फैट बंद करो, आपको पतला होना है, पतला प्रॉपरली मसल मास बढ़ाओ, डेंसिटी बढ़ाओ मसल की। चलो, मसल इज मोर एक्टिव टिश्यू देन फैट। जितना मसल को प्रिजर्व करने के लिए एनर्जी लगती है, इतनी फैट को नहीं लगती है। तो खाओ, फैट खाओ, मसल बढ़ाओ, कार्बोहाइड्रेट्स को बंद मत करो, मतलब मूवमेंट रखो प्रॉपरली, एक्सरसाइज करने आओ। कि जो भी चीज़ें हैं ना वो बैलेंस में करो। अगर आपको एक्सरसाइज भी करना है तो बैलेंस में होना चाहिए, खाना भी है, सब कुछ करो, तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। एज इज़ ए नंबर। अगर मैं ऐसे देखूँ तो अगर आप इसको ट्रेन कर लेते हो कि मैं 100 kg भी उठा सकता हूँ विद गुड फॉर्म, तो आप उठा लोगे। बहुत सिंपल है, ये स्क्वाट्स होता है। आपको सिर्फ हिप जॉइंट्स को समझना है, इधर से ही ट्रेनिंग होती है और यहाँ से ही इंजरी होता है। कहीं भी ये सब चीज़ें मैं कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ट्रेनिंग होती क्या है। आप लोग करते हुए जो चेस्ट पे, शोल्डर। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना के महामारी के चलते हमने देखा है कि हमने अपने स्वास्थ्य के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो हमारे साथ जुड़े हैं आज डॉक्टर प्रशांत, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से जैसे ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, लेकिन उसको स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो वो कैसे हम लोग उसको स्वस्थ रखेंगे, हमारे स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रखेंगे, आइए जानते हैं डॉक्टर प्रशांत जी से। डॉक्टर प्रशांत, ओवर टू यू। हाय, एक्चुअली एक्सरसाइज बेसिकली इट्स अ मेडिसिन। ओके, तो जितना आप अच्छे से एक्सरसाइज पे ध्यान दोगे और न्यूट्रिशन पे ध्यान दोगे तो आपका जनरल जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोगों ने प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करना चाहिए और मैक्सिमम जो अपना खाना पीना है, लाइफस्टाइल जो है, उस पर ध्यान दो। डॉक्टर प्रशांत, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कोरोना की महामारी के बाद जो एक मेंटल स्ट्रेस होता है, और सबसे बड़ा मेंटल स्ट्रेस ये होता है कि हम लोग ने हमारा शरीर बढ़ने लगता है, वजन बढ़ता है। तो वहाँ पर जो आप वहाँ पे जो उनको सलाह देते हो, तो सबसे बड़ी सलाह ये होती है कि किस प्रकार से हमें अपने आप को सही रखना है, स्वास्थ्य को। वहाँ पे सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है वो खाना पीना। यस। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? सबसे मेजर फैक्टर है स्ट्रेस। अगर आप उसको मैनेज कर सकते हो तो मेरे ख्याल से फिर आप
कुछ भी खाओ, आई थिंक मेरे ख्याल से, आई डोंट नो अबाउट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ ह्यूमन बॉडी को, अगर आप स्ट्रेस फ्री होते हो और मैनेज को स्ट्रेस कर सकते हो, स्ट्रेस पे कोई हो नहीं सकता है, लेकिन अगर आप मैनेज कर पाओगे स्ट्रेस को तो अपने हेल्थ को बहुत अच्छा रख पाओगे। साइंटिफिकली टेक्निकली अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस प्रकार से हमें ब्रेकफास्ट, लंच और मील मतलब डिनर, सफर लेना चाहिए, तो जो संक्षिप्त में बता दीजिए, शॉर्ट में बता देखो ये सारा कॉम्प्लेक्स है काफ़ी बताना, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। ओके, हर एक इंसान अलग अपने हिसाब से चलता है। हाँ, ब्रेकफास्ट करना भी ज़रूरी है। ओके, लंच भी ज़रूरी है, बिकॉज लंच इसलिए ज़रूरी है कि हमें एनर्जी चाहिए, इवन ब्रेकफास्ट में भी हमें अच्छी एनर्जी मिलती है। रात होते होते अगर हम देखोगे जैसे यूनिवर्स कैसे रन करता है, ये नेचर ये रन ऐसे रन करता है कि मॉर्निंग में हमें काम करना होता है, शाम को हमें रिलैक्स करने होता है, तो शाम को अगर आप थोड़ा सा मिल लाइट ले लेते हो तो चल जाता है। ये साइंस बोल रहा है, बट मैंने आपको बताया कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, तो अलग से काम करेगा वो। हाँ। और सबसे बड़ी खूबी है जो मैं अभी आपके पास जो खड़ी है वो नहीं देख पा रही हूँ, वो है हमारे वलसाड़ की शान विनीता कुमारी जी, जो एक साधारण सी गृहिणी होने के बावजूद भी जो उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया, परिवर्तित किया है, वो है विनीता कुमारी जी, जो आज एक साधारण स्त्री ना रहकर एक नाम कमा चुकी है। गुजरात में वो बॉडी बिल्डर का काम कर चुकी, जो जहाँ पे पुरुष प्रधान फील्ड क्राइटेरिया है, जहाँ पे पुरुष काम करते हैं, वहाँ पर महिला होने के बावजूद भी वहाँ पे उन्होंने अपना बहुत ही अच्छी तरह सकारात्मक तरीके से अपना कदम बढ़ाया है और जमा भी लिया है। तो आइए प्रशांत जी, आप उनके बारे में शॉर्ट में बताइए कि किस प्रकार से आपने उनको इतना प्रोत्साहित किया है, बताइए। शी इज़ अमेजिंग। गुजरात में कोई अभी ऐसा पैदा हुआ नहीं और ना ही होगा, बिकॉज इनकी जो एनर्जी और इनकी जो सोच है वो मैं बोल सकता हूँ सबसे आगे है। मतलब मैंने ऐसा इंसान आज तक नॉट इवन इन मुंबई। करेक्ट। हाँ, तो फिर अभी इसके आगे मैं क्या बोलूँ, शी इज़ अमेजिंग। आइए हम बात करते हैं हमारी वलसाड़ की शान विनीता कुमारी से, किस प्रकार से उन्होंने गृहिणी होने के बावजूद भी एक संतुलित उन्होंने अपने घर परिवार को रखते हुए भी उन्होंने अपने इस करियर को बहुत ही सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ा रही है। वायर दिखता है। जैसे उन्होंने अपने जीवन को बैलेंस किया है, परिवार, 2 बेटी की माँ होने के साथ साथ वो एक करियर में ऐसे आगे बढ़ी है। आइए बात करते हैं विनीता कुमारी जी से। विनीता कुमारी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत कांग्रेस करूँगी इस करियर में, पुरुष प्रधान करियर में आप इतने आगे बढ़ी हो। थैंक यू सो मच। आप बताइए विनीता कुमारी जी, किस प्रकार से आपको कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? बहुत सारी मुश्किलें आती थी, मीन्स घर भी देखना, बॉडी ट्रांसफॉर्म करना, बच्चों को भी देखना, जिम भी देखना, क्लाइंट्स भी देखना, तो मेरे लिए तो काफ़ी स्ट्रगल है इस फील्ड में, क्योंकि सबको मैनेज करते हुए ही मैं आगे आई हूँ। घर भी की और जिम का भी की और अपनी बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म की, और बहुत सारे स्ट्रगल हैं। मीन्स इसमें न्यूट्रिशन पे खास ध्यान देना पड़ता है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करनी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती है कि जिससे हमें बैलेंस करके ही बॉडी ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आप अपने जो भोजन की जो परिक्रमा है, किस प्रकार से भोजन करती हो और कौन से प्रकार के आप भोजन लेती हो, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी के जो टीनेजर्स है, वो आपको देखकर प्रोत्साहित होते हैं, एनकरेज होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। अभी इसमें कैसा होता है कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाते हो, तो मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं कभी नॉनवेज खाई नहीं। अच्छा। लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट थी वो मसल्स की कि नॉनवेज खाना मुझे ज़रूरत लगा, फिर मैं कैसे भी करके नॉनवेज खाना शुरू की। लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट की चिकन खाते हुए, तो मुझे 1 पीस चिकन खाने में हाफ आवर लग गया, मतलब कभी खाई नहीं थी मैं। तो इसमें हाई प्रोटीन पे रहना होता है और बहुत ही बैलेंस करके खाना पड़ता है। जी, आपने जब गुजरात में जब ये फील्ड में जब आप सबसे सर्वोच्च चोटी पर पहुंची, तो आपने क्या महसूस किया था? बहुत ही प्राउड फील हो रहा था और मुझे ऐसे लगा कि इतनी ऊंचाई पे मैं कैसे आ गई। लेकिन मेरे पीछे भी मतलब जो मेंटर हैं उनका काफ़ी सपोर्ट है और काफ़ी मोटिवेशन मिला उनसे कि आगे जाना है। तो वो गोल जो मेरा था उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखी माइंड से, तभी मैं यहाँ पे आती हूँ। जी, हमारे वलसाड़ की महिलाओं के लिए और देश की महिलाओं के लिए जो ये सोचती है कि हम इस प्रकार के कार्य फील्ड में नहीं आ सकते, उनके लिए आप एक नहीं आ सकती है, तो बहुत सारी फीमेल्स आ सकती हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना गट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बिकनी पहन के आ गए, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। अभी ये छोटी सी जगह में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप एक सोच लेते हो कि मुझे वही गोल पे जाना है, तो फिर कोई मायने नहीं रखता है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या है। वो सब जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे आगे आने में, तो वो सब बातों को इग्नोर करके ही आगे आते हैं।
अगर वो बात देखोगी तो यहाँ तक नहीं पहुँचोगी। आखिरी सवाल है ये आपके लिए कि फिटनेस को लेकर आप क्या सोचती हो, महिलाओं को और पुरुषों को या आम नागरिक को आप क्या सलाह देना चाहती हो? मैं तो यही बोलती हूँ कि उनके पास 24 आवर है जी, और एक्सक्यूज़ उनके पास बहुत है, लेकिन अगर वो अपने पूरे 24 घंटे में से 1 घंटे भी अपने लिए निकालते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि बॉडी को लीन ही करो, लेकिन फिट भी रह सकती हैं। लेकिन 1 घंटे का वर्कआउट करती है तो वो काफ़ी स्ट्रेस फ्री और बहुत सारे प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम से भी वो बचेगी। अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। आइए हम आपसे एक हमारे टीनेजर जो बंदा है उनसे बात करते हैं। वो क्रिकेट खेलते हैं और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि टीनेजर और स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते वो फिटनेस को किस प्रकार से देखते हैं, उनका नज़रिया क्या है। और आज के सेमिनार में, फिटनेस सेमिनार में वो आए हैं तो उन्होंने क्या यहाँ पे समझा, क्या हासिल किया और उसके बाद उनका जो फ्यूचर प्लानिंग है क्रिकेट को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर जानते हैं। आपका नाम पहले बता दीजिए। मैं रोनित विपिन पटेल। अच्छा, आप क्रिकेट खेलते हो? यस, 7 ईयर्स से। 7 ईयर्स से। तो आप क्रिकेट में क्या पोजीशन खेलते हो? बैटिंग? मैं ऑलराउंडर, ऑलराउंडर। ओपनिंग बॉलिंग और ओपनिंग बैटिंग भी कर लेते हैं। ओके। और आपका जो सपना, गोल क्या है फ्यूचर? मैं अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अपने गांव को, मेरे सर को और मेरे मम्मी पापा को आगे मैं लेके जाना चाहता हूँ। जिस तरफ सबसे बड़ी बात है कि हम आज के टीनेजर के बच्चों को आप अपने हिसाब से एक क्या सलाह देना चाहते हो कि स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है हर देश के, हर बच्चे के, खास करके देश के बच्चों के लिए? मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा इंडिया का स्पोर्ट खेले, फिटनेस अपने इंडिया को आगे बढ़ाए, ऐसी मेरी इच्छा है जी। और आगे आप फिटनेस को लेकर क्या सोचते हो? क्योंकि स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स हम खेलते हैं उसमें हमारा जो शरीर है, हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा स्फूर्तिमय होना चाहिए। ये क्योंकि फिटनेस की वजह से ही कुछ भी हो सकता है। हमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कभी भी और गुस्सा नहीं होना चाहिए कभी भी। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। सबसे बड़ी उन्होंने छोटे से जीवन में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि गुस्सा नहीं होना है। गुस्सा हमारे हर काम को बिगाड़ता है, इसलिए गुस्से को काबू में कर लिया वो आधा जंग नहीं जीत जाता है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़े हैं, जानते हैं उनकी अभिप्राय, देखते हैं वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं आज के सेमिनार के बारे में। आइए जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका पहले परिचय बता दीजिए। मैं विपिन पटेल हूँ जी। मेरा गांव चला है जी। और यही फील्ड में मैं भी था। अच्छा। बॉडी बिल्डिंग में। हाँ। मगर 5-6 साल से छोड़ दिया हूँ मैंने। अच्छा। अभी जो आपने इंटरव्यू लिया मेरा लड़का है। हाँ। तो उसको क्रिकेट का बहुत इंटरेस्ट है, वो इंडिया के लिए खेलना चाहता है, तो उसको मैं थोड़ा आगे पुश कर रहा हूँ कि जावे आगे। और अभी शायद ये अगले वीक में बड़ौदा खेलने जा रहा है 3 साल। अच्छा। और इरफान पठान की एकेडमी में जा रहा है। अच्छा। तो अच्छा है अपने लिए और हमारे लिए भी वो गर्व की बात है कि मेरा लड़का स्पोर्ट में है, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा नाम रोशन कर रहा है। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मेरे लड़के से वजह से बात कर रहा हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि आज बिल्कुल की वजह से उनके पापा को आज जो नाम मिल रहा है, ऐसे माँ बाप गर्वित महसूस करते हैं अपने बच्चों के प्रतिभा की वजह से। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ एक और महिला जुड़ गई है जो मार्केटिंग हेड है और डॉक्टर सिंगल पटेल के साथ वो काम करती है। कोविड के बाद भी हमें बिना स्ट्रेस के कैसे अपने आप को फिट रखना है, पूछते हैं तस्लीम जी से। तस्लीम जी, ओवर टू यू। After COVID, I have some few tips like firstly exercise daily, at least 1 घंटा आप एक्सरसाइज करो, चाहे सूर्य नमस्कार कर लो, योगा कर लो, आप खाने पे कंसंट्रेट करो, प्रॉपर मील, ओके, एंड अंडरटेक प्रॉपर स्लीप, करेक्ट, ओके, एंड स्टे मोटिवेटेड टू स्टे फिट। करेक्ट, आपको डिप्रेस नहीं होना है। एग्जैक्टली, सही बात है। एंड यस, वैक्सीन जरूर लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट बट नॉट लीस्ट Yes. जरूर वैक्सीन लीजिए। Yeah. तस्लीम जी के हिसाब से लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी वैक्सीनेटेड, वैक्सीन जरूर लीजिए।